सोशल मीडिया पर मलिक परिवार के बिग बॉस में आ जाने के बाद उन्हें क्या कुछ नहीं कहा जा रहा। अरमान मलिक की 2 शादियों पर सवाल तो उठाया ही जा रहा है, कृतिका मलिक पर सवाल तो उठाया ही जा रहा है, पायल को गोल्ड डिगर तो कहा ही जा रहा है, लेकिन अब इसके साथ साथ एक सोशल मीडिया पर एक और दावा किया गया है। दरअसल ये एक लैंडलॉर्ड हैं जिनका कहना है कि अरमान मलिक ने इनका घर किराए पर लिया और फिर किराए वाला घर 80 लाख रुपए में बेचकर फ्रॉड करके वहां से भाग गए। अरमान और कृतिका के इस फ्रॉड की कहानी आप लैंडलॉर्ड की ही जुबानी सुनिए। जब आए थे तो वो एक्चुअली मेरे एक चाचा जी है जो यहाँ पे नहीं है, दे हैव सेटल्ड इन यूएसए इन सो मेनी इयर्स। सो उनका घर था, उनके घर में ये लोग किराए पे रहते थे। तो व्हाट दे हैव डन कि किराए के घर पे तो वो लोग रहते थे, वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ आती थी। एंड द थिंग इज कि वी आर टेकिंग केयर ऑफ दैट हाउस, कि अगर किसी को रेंट पे देना रहता है या नहीं, किसको देना है किसको नहीं। तो उस टाइम पे कृतिका के नाम से कृतिका पहले आई, वो बोल रही है कि मैं अकेले रहने वाली हूँ मेरी दोस्त के साथ। देन उसके बाद थोड़े दिन में अरमान का आना जाना शुरू हो गया उस फ्लैट में। देन उसके बाद अरमान वहीं रहने लगा कि वो रात को आता था 2-3 बजे और लाइक पूरा दिन वहीं पे रहता था, फिर शाम को चला जाता था। और यही मैं कह रही हूँ कि इन्होंने अपने क्रिमिनल बैकग्राउंड छुपाने के लिए कृतिका से शादी की है, क्योंकि कहीं भी आप जाओगे आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक होगा और इन दोनों का है। अगर आपको याद होगा, पायल के 8th मंथ में ये लोग दिल्ली आए थे, जिस टाइम पायल प्रेग्नेंट थी और कोर्ट से ये लोग हॉस्पिटल गए थे। उस टाइम कृतिका नहीं थी, पायल की तबीयत खराब हो गई थी शायद, और उस टाइम ये 30 हजारी कोर्ट में थे। इन्होंने कहा था दोनों ने कि हम लोग वहां हैं और अब यहाँ पायल की तबीयत खराब हो चुकी है, और ये लोग हॉस्पिटल गए। उस टाइम कोई वकील भी इनके साथ थी। हाँ, और गुजरात तो ड्राई स्टेट है, यहाँ पे तो इवन शराब भी अलाउड नहीं है। सो उनके घर में रोज रात को ये सब आवाज और वो सब रहती थी। रेसिडेंशियल्स की, आजू बाजू के लोगों की हमेशा कंप्लेंट्स रहती थी कि आपको इन घर से निकालो, इन घर से निकालो। देन हमने उनको टाइम दिया कि 1 महीने में आप घर खाली करो। तो उस दिन क्या हुआ कि सडनली वो अरमान हमारे घर आया रात को। ये बात है अराउंड 2016 और 17 की बात है। एंड देन आई हैवंट ओपन द डोर। मैंने उनको सिर्फ वहीं से बोल दिया कि आप चले जाओ, जब मेरे पेरेंट्स आए तभी आना, रेंट देना है, जो भी देना है, जो करना है तब करना। एंड व्हाट दे हैव डिड कि उन्होंने 1 महीने की मोहलत तो दी थी, वो लोग चले गए, नेक्स्ट वीक ही चले गए। लेकिन जब अराउंड 1 महीने या 2 महीने बाद जब हम दूसरे किसी रेंट वाले को ढूंढा, हम उनको घर दे रहे थे, तभी पुलिस आई। एंड वी वर शॉक्ड कि पुलिस क्यों आई है यहाँ पे। एंड देन व्हाट हैपेंड, उन्होंने एक फर्जी कागजात बनवाए और जो मेरे चाचा का घर था वो फर्जी कागजात बना के किसी और को बेच दिया लिटरली। एंड द प्राइस वाज अराउंड 80 lakhs रुपीज। 80 lakhs रुपीज लेके वो लोग अहमदाबाद से गायब। और पुलिस वेरिफिकेशन में कृतिका का नाम, कृतिका की आईडी गलत, everything was a fraud। एंड स्टिल वो घर अपने नाम करवाने के लिए माय अंकल इज ट्राइंग कि वो लोग यूएस से यहाँ पे वापस आ रहे हैं 6-6 महीने के लिए। कोर्ट में जो केस चल रहा है वो, क्योंकि जो नया इंसान है जिसके पास फ्रॉड हुआ है उसने भी 80 लाख रुपए दिए हुए हैं। सो ये स्टिल दिस थिंग इज गोइंग ऑन। एंड मुझे मेरी एक फ्रेंड ने मुझे ये रेफरेंस दिया कि ऐसे कुछ लाइव चल रहा है, इन लोगों का कुछ चल रहा है, दे आर डूइंग ऑल दिस स्टफ। एंड देन आई गॉट टू नो कि अच्छा ये लोग इतनी बड़ी जगह पे पहुंच चुके हैं ये सब गप्पा करके। सो दिस इज लाइक, मैं तो शॉक्ड ही रह गई जब मैंने ये सब सुना पूरा लाइव। मैंने 3 दिन से तो मैं लाइव ही सुन रही हूँ कि एक्चुअली हो क्या रहा है, व्हाट इज द सिनेरियो। एंड देन आई गॉट टू वेल, इन दावों में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन अगर कोई सामने आकर इतनी बड़ी बात कह रहा है तो हमें नहीं लगता कि ये झूठ होगा। फाइनल कट, न्यूज़ डेस्क।